गाइस, वेलकम बैक टू महक जिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस, आप सबको पता ही था कि कल थी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमने छोटी सी पार्टी घर में रखी थी और उस पार्टी में हमने बहुत किया एंजॉय, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कि आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा हमने कितनी मस्ती की। और हमने कितनी सारी क्लिपिंग्स तो डाली नहीं, क्योंकि एक तो कॉपीराइट आ जाता है इसलिए, क्योंकि सॉन्ग वगैरह बच्चों ने चला रखे थे, डांस हो रहा था और कुछ बातें थी, कुछ कॉमेडी थी, हंसी मजाक था, कुछ पल अपनी शादी के समय के सबको याद आ गए थे। तो इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं डाली कि ब्लॉग बहुत भी बड़ा हो जाता, फिर लोग स्किप कर करके आगे बढ़ा देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। तो एक तो जो भी मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और व्लॉग पूरा देखें, कमेंट्स डालें, लाइक भी कीजिए। यहाँ देखो मेरी लाडो भी आ गई। तो गाइस चलो, बहुत मस्ती हुई हमने। जिन्होंने भी मुझे प्यार और सपोर्ट दिया मेरी एनिवर्सरी पे, उनको थैंक यू सो मच। मेरे भाई भाभी को भी, मेरे देवर हैं, देवरानी हैं और मेरी नंदाइन थी, मेरे देवर आए थे जो भी। तो बस आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। तो गाइस, मस्ती वस्ती होने के बाद खाना ना खा के वो लोग तो सब चले गए थे, पर मैं अब आपको जो भी मुझे थोड़े बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता रहे मुझे क्या गिफ्ट मिले हैं। और इस बहाने मैं आपके साथ कुछ शेयर भी कर दूँगी गिफ्ट। जियान परेशान मत कर बेटा। तो चलिए बस अब दिखाती हूँ मैं आपको गिफ्ट जो भी आए थे। वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि जो लोग मेरे खाने पीने का सामान लाए थे, जैसे केक वगैरह भाई साहब जी लाए थे, और केतन जो मेरी ननंद है और रानी मामी जो मिठाई का डब्बा लाई थी, तो वो मैं भोग लगा चुकी हूँ भगवान जी को। और पेस्ट्री वगैरह हमने सुबह मॉर्निंग में खा ली थी, तो मैं वो प्लीज़ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जो खाने की चीज़ थी ना, बच्चे रोकते नहीं है। केक इतने सारे थे, सबने कल भी खूब सारा केक खाया, जो मम्मी वगैरह को भी थोड़ा सा देना होता है बच्चों के लिए कि बच्चे घर जाके खा लेंगे, तो इसलिए दे दिया था। कुछ थोड़ा सा एक केक रखा हुआ है, वो अब हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर से खा लेंगे। तो जो भी होगा वो मैं दिखाती हूँ आप सभी को। और थैंक यू प्रिया भाभी, आप मेरे लिए जो मेरा फेवरेट सोन पापड़ी है, आपको पता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वो भी लेके आई हो, वो भी मैंने कान्हा जी को भोग दे दिया है। तो थैंक यू सभी को। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। गाइस चलिए, मैं अब आपको दिखा देती हूँ अपने गिफ्ट जो मुझे मिले थे। और आपको एक बात और बतानी, तो गाइस प्लीज़ मुझे देख के हंसना मत, क्योंकि है ना मेरे बच्चों ने मुझे है ना साड़ी पहनवा दी थी। मैंने तो पहना सूट था, पर मेरी देवरानी ने और मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप साड़ी पहनो, अच्छा लगेगा, आप वैसे भी साड़ी नहीं पहनते हो, कि साड़ी पहनो, ज्वेलरी पहनो, पता नहीं क्या क्या करते हो। और जबकि मैं तो बिल्कुल सिंपल सी तैयार हुई थी, उस पर मैंने टीका वगैरह नथ वथ लगा ली। मम्मी भी आई, मम्मी ने कहा टीका नथ तो लगा ले, कुछ नहीं होता। तो बस जो भी था आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देना प्लीज़, और हंसना मत देख के, बल्कि खुश होना मुझे देख के कि चलो भाई जो भी है, मतलब मेरी फैमिली का सपोर्ट, सबसे पहले तो मेरी जो फैमिली का सपोर्ट है ना, आज मैं उसी वजह से सब कुछ कर पा रही हूँ। पहले मेरे सास ससुर थे तो मैं उनका सपोर्ट था, ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ पल हर घर में होती हैं, नहीं हो पाई। व्लॉग मेरा अब शुरू हो रहा है, पहले मैं थोड़ा बहुत करती थी, पर अब ज़्यादा कुछ है तो फैमिली में दिखा पा रही हूँ। पहले नहीं कभी कुछ दिखाया ऐसा, नॉर्मल व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह लगा देती थी। और अब हस्बैंड है मेरे, उनके छोटे भाई हैं, मेरे देवर देवरानी जो हैं, उनका प्यार और सपोर्ट है, इसी हिम्मत से मैं इसीलिए कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि संभालने वाले मेरे हैं। क्योंकि ऊपर नीचे में मेरी बहुत हालत डाउन हो गई थी, क्योंकि हमारा घर ऊपर नीचे का है, सबको देखना भी पड़ता है, अगर कोई हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। तो बस गाइस ऐसे ही प्यार देते रहो, बस मैं बार बार यही आपको कहूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट जो कि मुझे मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये सारे गिफ्ट यहाँ रखे हुए हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। गुड्डू एक मिनट बेटा। सबसे पहले मैं जो आपको गिफ्ट दिखाऊंगी वो मेरे हस्बैंड के गिफ्ट हैं। डैडी ने दिया। हाँ, जो बच्चों के डैडी ने दिए हैं। और भाई मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया, सच में मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ छल्ला भी नहीं दिया, क्योंकि मैं उनसे जो भी चीज़ कहती हूँ ना तो मुझे यूँ कह देते हैं क्या देगी, सब कुछ तो है, तू अपने लिए ले, तू अपने लिए ले, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत करे यार, आप अपनी पसंद का कुछ ले लो। तो आप सबने देखा ही होगा, मैं गौरी शंकर मंदिर गई थी चांदनी चौक में। ये मैं स्कूल थी। हाँ, बच्चे तो स्कूल थे, तो वहाँ से ही मुझे उन्होंने कहा कि अब मार्केट तुझे जो लेना है ले ले, तुझे जो पसंद आता है अपने लिए, सूट ले ले, साड़ी ले ले, जो भी ले ले। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ अपने हस्बैंड के गिफ्ट जो कि उन्होंने मुझे दिए हैं।
तो गाइस सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी पसंद का सूट दिलाया है। ये बहुत ही सुंदर सूट है। इंस्टाग्राम पे ये सूट सबसे ज़्यादा वायरल सूट है। ये पंजाब के लोग जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इस तरह के सूट पहनना पसंद करते हैं। और मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ, क्योंकि एक तो मैं खुद से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे साथ सिर्फ जिया है, अभी कोई नहीं है। तो बहुत ही सुंदर वर्क है, शिमर के ऊपर ये सूट है, इसके कंट्रास्ट में। जिया भी कह रही है तो पंजाबी लोग पहनते, तो देखेगा किस तरीके का ये सूट है। बहुत सुंदर है, मतलब शिमर में है कि मुझे देखते ही पसंद आया। बस उन्होंने कहा कि तुझे पसंद है ना तो बस तू ले ले। और ये कंट्रास्ट में इसकी बॉटम है, शेंटोन की बॉटम है इसकी। इसके जो नीचे पाँचे आते हैं उस पर भी वर्क हुआ है। और कंट्रास्ट में ही इसकी चुन्नी है। बेटा इसकी चुन्नी कहाँ गई आपके पास? देखो नीचे तो नहीं गिरी बेटा। नहीं ये नहीं है, इधर इसमें होगी ना, इसमें देखो शॉल है। अच्छा हाँ, ये रहा। तो ये रहा कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा, मुझे दिखा नहीं था गाइस। तो बहुत ही सुंदर सूट है ये भी। और जो मेरा सेकंड सूट है वो है ये येलो कलर में, कुंदन और कट दाने का इस पे काम हुआ है बनारसी पे। तो ये भी बहुत सुंदर है, क्योंकि लेना मुझे सिर्फ एक ही सूट था। मैं ये सोच के गई थी कि मेरे बुआ जी की पोती की शादी भी है और मेरे भतीजे की एंगेजमेंट भी होगी, तो मुझे येलो कलर में चाहिए था। काफ़ी टाइम से मेरे पे येलो कोई सूट नहीं है। तो बस पसंद जब जाए, हर हस्बैंड हो, मोटी चाबी साथ में हो, तो फिर तो मन करता है ना ये भी ले लो और वो भी ले लो। तो गाइस देखिए, ये सूट भी बहुत ही सुंदर सूट है। देखिए गाइस, अपने आपको अच्छे से दिखा पा रही होंगी, मैं नहीं दिखा पा रही होंगी, पर जब ये सिलेंगे बहुत ही सुंदर सिलेंगे। ये बनारसी में है और गेंजा में है ये, देखिएगा इस। और ये इसकी बॉटम है और कंट्रास्ट में ही इसका ये दुपट्टा है। मैंने अब इस बार कंट्रास्ट वाले ही सूट लिए हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे से हस्बैंड जी, लव यू। और एक और चीज़ दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने उनसे डिमांड की थी कि मुझे पायल चाहिए चांदी की, तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो ये उन्होंने मुझे चांदी की पायल भी दिलवाई है, क्योंकि मेरी जो डेली वेयर्स की जो मैं पायल पहनी हुई वो है, कैसे दिखाऊँ अब आपको पैर ऊपर करके, वो मतलब बहुत पतली है। हाँ, लास्ट में मैं दिखा दूंगी। और है ना, जो शादियों की होती हैं, जो मैं तीज त्योहार पे, करवे वगैरह पे पहनती हूँ, वो बहुत भारी भारी होती है कि वो नहीं पहनी जाती। तो मैंने कहा था कि अब शादियाँ वगैरह आ रही हैं, मुझे एक बस पाजेब दिला देना, जिसे पायल कहते हैं, हम पाजेब भी कहते हैं उसे। तो उन्होंने कहा तू ले ले। कि मैं गई उसी टाइम थी मार्केट, चांदनी चौक से सीधा मैं 12 टोटी सदर सराफा ही गई थी। सदर में जो है नागल वाले शॉप पे गई थी, नागल ज्वेलर्स का ये मेरे पास है। तो पर वहाँ शादियों का सीजन है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाई। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं इन चीज़ों से कि तू, किसी की प्राइवेसी होती है, मत दिखा। भाई गोल्ड का है यहाँ पे सब कुछ, हर कोई एग्री नहीं करता दिखाना, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया। तो भाई बहुत सुंदर पाजेब है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट में भी नहीं है, पर बहुत प्यारी है। ये देखिए, हाँ बेटा। तो थैंक यू जी। और इसके साथ गुठले हैं, चुटकी जो होते हैं। इसमें मैंने जो मेरी भाभी लाई थी वो भी इसी में रख रहा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, एक ही जगह रख दिया था। ये गुठले चुटकी का सेट है, जो होता है मतलब अंगूठे में भी पहना जाता है और उंगलियों में भी डाला जाता है। तो ये गुठले चुटकी का सेट है। बहुत बड़ी बड़ी चुटकियां हैं, बहुत छोटी भी पहननी मुझे है नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल बिना, मैं पाजेब भी है ना बिना घुंघरू की पहनती हूँ, क्योंकि बाहर भी जाना होता है, बच्चों के साथ भी काफ़ी जगह जाना होता है, स्कूल्स भी जाना होता है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐसा कुछ पहनती नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे गिफ्ट देते रहो आप प्यारे प्यारे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये तो मैं रखती हूँ। ये जो है गिफ्ट, रुको एक मिनट बेटा, ये जो 2 गिफ्ट हैं पैकिंग में हैं, ये गिफ्ट मुझे मेरे देवर देवरानी ने दिए हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। मेरी देवरानी ने दिया है, शालू ने। खोलो खोलो, बहुत मजे आ रहे हैं, मैंने भी देखा है। बच्चों को पता है, पर बच्चे इतने चालू हैं कि मुझे बता नहीं रहे। नहीं नहीं मम्मा, आपके लिए सरप्राइज है, आप खुद से देखो। अभी मैं भी ओपन कर दूं? हाँ एक मिनट बेटा। तो गाइस ये है एक शर्ट मेरे हस्बैंड के लिए, तो अच्छी है, ये भी बहुत प्यारी है। थैंक यू भाई साहब जी, देवर जी, ये आपने दिया, अपने भाई को दिया ही तो अच्छी है ये भी। और तो गिर जाएगा बेटा नीचे, मैं एक दिन दिखा दे रही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि वो सरप्राइज है।
तो गाइस ये देखिए, इसमें निकला है ये पर्स छोटा सा, जो कि मेरी देवरानी ने मुझे दिया है, शालू ने। तो थैंक यू सो मच शालू भाई साहब जी, बहुत प्यारा है। जब मैं कहीं जाऊंगी कैरी करूंगी तब आप देखना मेरे हाथ में ये सब, क्योंकि भाई जब कोई प्यार से कोई गिफ्ट देता है तो उसे हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए, चाहे वो पहनने का हो या फिर कैरी करने वाली चीज़ें हों। तो थैंक यू, बहुत प्यारा है, देखिए गाइस। चलो पहले यही दिखा देती हूँ। तो ये दिया है खुशी बुआ जी ने, जो मेरे साथ उनका बहुत अच्छी अटैचमेंट है, बहुत प्यार है, हमारे घर के यहीं पास में ही रहती हैं, ननंद है वो हमारी। तो ये मुझे खुशी बुआ जी ने दिया है, तो थैंक यू खुशी बुआ। और अब मैं पहले देखो बड़े मामा का दिखा देती हूँ, फिर छोटे मामा का, ठीक है। वो ये आज कुछ सरप्राइज सा लग रहा है, क्या है ये? हाँ, इसमें मामी की वो भी थी ना इसमें, हाँ सिक्की और सिक्का। ये डैडी की इसमें रख दिया था क्योंकि वो छोटा वाला बटुआ मुझे मिल नहीं रहा। ओ ये क्या है? सो गाइस, मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़, मेरे सर में भी थोड़ी खुजली हो रही है, क्योंकि है ना, खुजली इसलिए हो रही है, तेल वगैरह डालूंगी, थोड़ा सा सर्दियों में ना हो जाती है डैंड्रफ वगैरह में, थोड़ी हल्की सी डैंड्रफ हो रही। सो गाइस, तो देखिए ये प्यारी सी बनारसी साड़ी जो कि मेरी बड़ी भाभी लाई हैं, बड़े भाई भाभी। तो बहुत बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारा कलर है, शायद आपको दिख रही होगी, ये सदर बाजार में, नहीं बेटा जामनी कलर है, पर्पल डार्क, शांति सागर वाले हैं साड़ी वाले, ये वहाँ से भाभी ने लिए मेरे लिए। उन्होंने मुझे कहा अगर दीदी आपको पसंद नहीं आता बेटा 1 मिनट तो आप चेंज करा देना। और ये मेरे लिए भाभी 2 जोड़ी चुटकी भी लाई हैं, ये रही इसमें, देखिएगा ये रही 2 जोड़ी चुटकी हैं, और इनका चांदी का सिक्का है, इनके कपड़ों पे रख के जो दिया है। तो थैंक यू सो मच भाभी। और इनकी भी शर्ट है कि दीदी अगर भाई साहब जी को जैसे भी है पसंद आए, क्योंकि उन्होंने खुद से ली है ये शर्ट भी, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी कि जिया जी को कुर्ते पसंद हैं तो कुर्ता लेते, तो दीदी कभी आपको पसंद नहीं आता, फिर कटने के बाद चेंज नहीं होता, और इसलिए मैंने शर्ट ली कि जिया जी को शर्ट भी पसंद है। तो थैंक यू प्रिया भाभी। अभी मैं ये साड़ी खोल के देखूंगी कैसी है, वैसे मुझे बहुत प्यारा कलर लग रहा है, देखो गाइस बहुत प्यारी साड़ी है, जामुनी कलर बनारसी साड़ी। और बनारसी तो वैसे भी बहुत प्यारी होती है, मैं कम ही साड़ी पहनती हूँ, और मैं सोच भी रही थी शादियाँ आ रही है तो मैं ज्यादा सूट पहनती हूँ, साड़ी कम पहनती हूँ। तो ये था भाभी का गिफ्ट, एक मिनट बेटा। और ये है मेरी छोटी भाभी और छोटे भाई जो मेरे लेके आए हैं, तो अपने जिया जी की वो लेके आया है जैकेट, बहुत प्यारी, क्योंकि इसके जिया जी को जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत पसंद तो वो लेके आया अपने जिया जी के लिए जैकेट, कि अब आगे आगे ठंडा मौसम आएगा कि भाई हम देखते हैं जिया जी जैकेट बहुत, और इतनी सारी जैकेट है, अगर मैं अपनी कबर्ड खोल के आपको दिखाऊंगी ना तो मेरे कपड़ों पे आप हंसोगे, क्योंकि ना खोलते ही सारी जैकेटें गिरती हैं, इतनी ज़्यादा मैंने निकाल के इनकी रख दी। पर इनकी कुछ फेवरेट हैं जो ये वही पहनना पसंद करते हैं, मैं कहती रहती हूँ ये कब पहनोगे, ये कब पहनोगे। तो थैंक यू भाई, बहुत प्यारी जैकेट है, ये भी देखो गाइस कितनी प्यारी है। ये भी जामनी है, ये भी जामनी कलर है, अगर हम मैं साड़ी पहनूंगी तो मैं ये इस कलर की इनको जैकेट पहनवा के हम मैचिंग के भी बन सकते हैं, ठीक है गाइस। तो थैंक यू टिंकू भाई, थैंक यू। और ये मानवी लाई है, इसमें बेटा एक वो भी था ना मामी का, हाँ चूड़ा भी था। तो ये मेरी छोटी भाभी ने, ये भी मेरी ही पसंद का सूट है, उसने मुझे शॉप से दिखा दिया था कि दीदी आपको कौन सा लेना है, तो मैंने ये वाला बनारसी स्टाइल में सूट है, ये भी कि बनारसी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ये सूट लिया है और ये चूड़ा है। तो थैंक यू सो मच मानवी। और ये पर्स भी है जो मैं डालती हूँ, पर मेरी महक कह रही है मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं लूँगी ये पर्स, तो कोई बात नहीं महक ले लेगी। तो थैंक यू सो मच मानवी, बहुत प्यारा सूट है, बहुत सुंदर कलर है, कि देखने में मुझे ये रेड लग रहा था पर ये रेड कलर भी नहीं है और ये मर्जेंटा में भी नहीं है, चेरी टाइप प्यारा सा कलर है, मतलब बहुत प्यारा। तो थैंक यू सो मच। इसका मुझे दुपट्टा वगैरह भी कुछ नहीं पता कैसा है, क्योंकि मैंने खोला नहीं है, क्योंकि जब से मैंने ऐसे ही रख रखा था इसको। तो इस तरीके का इसका दुपट्टा है, देखिएगा कितना प्यारा है, थैंक यू। और मुझे वैसे भी डार्क कलर पसंद है, ऐसे ही कलर मेरे जीवन में रहें, मुझे लाइट शेड न्यूड शेड ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइट से अभी जीवन है, अच्छे रंग कलर पहनो, लाइट शेड क्यों पहने भाई, अच्छे कलरफुल कलर पहनने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मानवी, टिंकू भाई भाभी,
शालू भाई साहब जी, तो थैंक यू सो मच। ये भी दिखा दो। और गाइज ये है हमारे कार्तिक देवर जी लाए थे हमारे लिए, क्योंकि जिस टाइम एकदम से हमारा केक कटिंग हो रहा था तो वो ये भी लाए थे। और बेटा कैमरा हिल जाएगा। और एक केक भी लाए थे, तो केक आपने देखा ही होगा, जो कि हम खा गए। हाँ, जो कि काटा है तो भी ऑफ कोर्स खाया जाएगा, क्योंकि हम केक बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब मर्जी मंगा के खाते हैं। तो थैंक यू इतना प्यारा बुग्गा देने के लिए, चॉकलेट का बुग्गा। मतलब फूल तो हैं इसमें, रोज तो हैं कितने प्यारे प्यारे, पर साथ साथ बच्चों ने अपनी अपनी है ना बांट रखी है कि मम्मा ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी। घर में सब बच्चों ने बांट रखी है। तो थैंक यू कार्तिक भाई साहब जी, दीदी शिवरंजनी दीदी भी आई थी साथ में, वो केक भी लेके आए थे। तो गाइज केक ना 4 केक हो गए थे। जो मम्मी के घर से केक आया था वो 1.5 kg का था। तो पर कार्तिक भाई साहब भी केक लेके आए, और हमारे बड़े देवर हैं, तो बहुत अच्छा हाँ जी, था। मेरे बड़े देवर हैं राजीव देवर जी, मतलब राजू भाई साहब जी, तो वो भी मेरे लिए हमारे लिए चॉकलेट केक लेके आए थे। तो थैंक यू उन्हें भी, क्योंकि केक हम खा चुके हैं, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था कि चॉकलेट केक मैं बाद में खाऊंगी। अभी उन्हें भी मैंने सिर्फ थोड़ा सा दिया था, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है चॉकलेट केक। तो थैंक यू मेरे दोनों देवर जी जो आए थे उनके लिए। और हाँ, और खत्म। हाँ नहीं, वो पेस्ट्री है ना, वो अंदर है। अच्छा, तो मेरी ननद आई थी केतन, जो हमारे आप ब्लॉग में देख ही रहे होंगे, रितु। तो रानी मामी जी आई थी, उनके साथ उनकी मम्मी भी थी। तो वो भी हमारे लिए मिठाई का डब्बा और फ्रूट्स लेके आए थे। डब्बा बेटा मैंने हुआ ना भगवान जी को चढ़ा के रख दिया है। तो वो क्योंकि मैंने प्रसाद था, वो मिठाई का डब्बा खोला तो मैंने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया। और केतन पेस्ट्री लाई थी, हाँ, तो पेस्ट्री भी हमने खा ली है। हाँ। तो थैंक यू केतन, रितु, ऐसे ही अपना प्यार देना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना। तो गाइस बस यही थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट था। और मम्मी जो आई हुई थी मेरी, तो मम्मी के घर से मम्मी जयमाला और मतलब केक वगैरह, और मम्मी ने मुझे सिर्फ 2000 रुपये दिए थे कि भाई तुझे जो लेना है लेती रही हो, बाकी मेरे भाई भाभी सब कुछ करते हैं अब, क्योंकि अब करना भी उन्हें ही है। मम्मी ने सारी जिम्मेदारी भाई भाभी को दे दी है कि मेरे को मुझे जो देना होगा मैं देती रहूँगी, अब तुम संभालो। तो थैंक यू सो मच भाई भाभी को भी। अच्छा लगता है ऐसे ही छोटे छोटे पल अगर हम साथ में बिताते हैं। कोई गिफ्ट मायने नहीं रखते हैं किसी को देना या लेना, सिर्फ एक प्यार होता है कि इस बहाने से हम आपको बुला लेते हैं और आप हमसे मिल लेते हो। तो थैंक यू। सो गाइस देखो आ गई हूँ मैं फिर से आपसे बात करने। अभी मैं सब सामान को रखने लग गई थी कि मैं आपसे फिर बोलूँगी। देखो जियान शीना ना फट से कि मम्मा अब आपने दिखा दिया, बोल दे मुझे खाने को दो। तो मैंने कहा चलो बेटा पहले चाचा को थैंक यू बोलो। तो थैंक यू चाचा, जितने भी मेरे मामा मामी आए थे सबको थैंक यू। तो गाइज अब इसको मैंने सबसे पहले ये लॉलीपॉप दिया है, मैंने इसको कह दिया भाई सबकी एक एक चॉकलेट्स है। तो बस गाइज यही था जो था मेरे को आपको दिखाने के लिए। बाकी आपने मेरी फुल ऑन मस्ती सभी कुछ देख ही लिया होगा हमारे ब्लॉग में, मुझे क्या करा बच्चों ने, कैसे लेके आए। थोड़ा सा घर प्यारा सा छोटा सा है, तो उस प्यारे से घर में प्यार और सपोर्ट बहुत है। आप भी सब अपने घर में इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट के साथ आगे बढ़िए। बिना परिवार के कुछ नहीं हो सकता, ना कोई आगे बढ़ सकता। कुछ भी बात है, कुछ भी गिले शिकवे सब भुला दो, जीवन में हंसते रहो, खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। चलिए मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।